भाई साहब सुनो सुनो, हेलो हेलो झाड़ू वालो, आपको मैंने एक युवा दिया है, ये मेरा सच्चा सनातनी भाई है, इसको रोक रहे। लाइट जला दी, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साहब लगे रहो केजरीवाल, लाइट फ्री है। ये सच्चा सनातनी जनेऊधारी मेरा भाई है, हिंदू राष्ट्र बनेगा जब उसका सपना साकार होगा। मगर केजरीवाल उस टाइम पे क्या कर रहा होगा मालूम है? योगी जी की गाड़ी चला रहा होगा। केजरीवाल साहब की खूबी है, गारंटियां उनकी पक्की है। बिजली के ऊपर उन्होंने 200 यूनिट की सब्सिडी दी, बिजली के ऊपर उन्होंने 200 यूनिट की सब्सिडी दी, वो पिछले 7 साल से चल रही है। महिलाओं के लिए उन्होंने जो बसें फ्री करी, उनकी 2 बार सरकार बन गई, वो अभी तक। केजरीवाल की सरकार जो पिछले 10 सालों से दिल्ली को चला रही है, उसमें ऐसा क्या जादू है जो पिछले 10 सालों से, मैं कह रहा हूँ, लोग एक बार गलती कर सकते, 2 बार थोड़ा गलती करेंगे, जो 70 में से 68 और 62 सीटें दे देंगे। वो इसलिए क्योंकि उनकी नीतियों में गारंटी है। शहनवाज हुसैन जो इनके प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने अभी पिछले हफ्ते मीडिया के ऊपर खुलेआम उन्होंने बोला है कि मोदी राज के सरकार में ही मुसलमानों को सबसे अच्छा संरक्षण मिल सकता है। ये उन्होंने बोली है बात। रही बात इनके दूसरे पॉइंट की, जो मैं बड़ी देर से सुन रहा था कि सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है। सबका साथ सबका विकास का मतलब ये होता है कि आप सब लोगों को साथ में लेके चलो, लेकिन उससे पहले आप अपनी नीतियों के ऊपर कायम रहो। केजरीवाल की सरकार जो पिछले 10 सालों से दिल्ली को चला रही है, उसमें ऐसा क्या जादू है जो पिछले 10 सालों से, मैं कह रहा हूँ, लोग एक बार गलती कर सकते, 2 बार थोड़ा गलती करेंगे, जो 70 में से 68 और 62 सीटें दे देंगे। वो इसलिए क्योंकि उनकी नीतियों में गारंटी है। आपसे मैं सिर्फ 3 बातें पूछना चाहता हूँ। नहीं गारंटी है। मैं एक मिनट, मोदी सरकार जी ने ये बोला था कि हम उज्ज्वला योजना के अंदर सब लोगों को गैस के अंदर सब्सिडी देंगे। क्या है उनकी सब्सिडी की नीति बात? लेकिन ये बात तो अभी सिर्फ एक सिलेंडर की हो रही है, और भी कितनी सारी सरकार की नीति है। आप जबकि योजना थी केजरीवाल साहब की, मैंने भी देखी थी एक योजना, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री देखी थी, लेकिन वो एक के साथ एक फ्री देखने बड़ा बना, बड़ा बनाया था, जरूर बनाया था, बेबड़ा गलत थी नीति। लेकिन जब वो नीति बनी थी, तब जो वो नीति पास कराने की अथॉरिटी मुख्यमंत्री के पास नहीं होती। वो किसके पास होती है? वो होती है गवर्नर जनरल के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। जब इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदला था, उन्होंने आते ही जो है सबसे पहले इस स्कीम को डिमोलिश की थी। तो पहले वाले गवर्नर ने क्यों नहीं डिमोलिश करी? मतलब जो शराब नीति थी वो तो पहले वाली एक के साथ एक फ्री वाले, वो गलत थी ना। वो गलत थी, लेकिन मैं आपसे एक बात बहुत अच्छी थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई मुख्यमंत्री अपनी नीति को लागू करता है, तो उसकी फाइल सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती है कि नहीं जाती? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी चीज चालू कर दी, क्योंकि मुख्यमंत्री का बॉस कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आज अगर मुख्यमंत्री को अपने ऑनलाइन राशन की डिलीवरी का काम करना होता है, तो फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ती है। आज अगर हमारे मुख्यमंत्री को सिंगापुर में जाके एजुकेशन के ऊपर डिबेट करनी है, तो उसकी फाइल की परमिशन भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक के साथ एक फ्री वाली शराब के लिए वो फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गई नहीं? आप ये बताइए, मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर केजरीवाल साहब अच्छे या योगी जी अच्छे? देखो, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है, दोनों का अलग अलग है, अलग अलग सर्कमस्टांसिस है। योगी साहब जो है, वो जो यूपी का स्टेट है, वो हमारे भारत के अंदर मेरे ख्याल से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर, देखो, हर एक की अपनी अपनी खूबी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सुनिए, बता दो केजरीवाल साहब की खूबी बता दो। केजरीवाल साहब की खूबी है, गारंटियां उनकी पक्की है। बिजली के ऊपर उन्होंने 200 यूनिट की सब्सिडी दी, बिजली के ऊपर उन्होंने 200 यूनिट की सब्सिडी दी, वो पिछले 7 साल से चल रही है। महिलाओं के लिए उन्होंने जो बसें फ्री करी, उनकी 2 बार सरकार बन गई, वो अभी तक चल रही है। सरकारी स्कूलों के अंदर नशेड़ियों का अड्डा बना दिया, पंजाब को नशेड़ियों का अड्डा बना दिया। सिर्फ एक पंजाब एक अभी आपने मेरे से एक सेकंड, अभी आपने मेरे से पूछा दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात, आप पंजाब पे आ गए एकदम। एक सेकंड, पंजाब में केजरीवाल साहब, अभी आपने मेरे से दिल्ली और यूपी की बात करी है। एक सेकंड ना, एक सेकंड, आप एक सेकंड, काम अच्छा बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, एक सेकंड। तो मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि आपने अभी मेरे से पूछा कि दिल्ली और यूपी में कौन सा मुख्यमंत्री अच्छा है, तो क्या आपके यूपी के अंदर नहीं हो रहा? क्या यूपी के अंदर जो इतना सारा जो वो इन्होंने क्या कहते हैं, जो बीच में अभी इतना सारे हिंसा वगैरह हुआ ना, सारे केजरीवाल साहब ने तो कर दिया, कोई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूँ कि कोई नेता दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन उनके काम की वजह से क्या जनता पागल है जिन्होंने 70 में से 2 बार, एक 62 और एक बार 68 सीटें दे दी? केजरीवाल साहब वो आएगा, एक पॉइंट मैं रखूंगा
कि जब यूपी के अंदर पहली बार, एक सेकंड, जब यूपी के अंदर पहली बार इलेक्शन हुआ था, योगी साहब जीते थे, तो बीजेपी को 300। मेरा एक सवाल आ रहा है सर, आ रहा है एक छोटा सा सवाल। छोटा सा, जब यूपी के अंदर सर जी एक बात तो सुनो ना, आप वालों की ये सबसे बड़ी आदत खराब, गलत आदत है, दूसरे की सुनते नहीं, अपनी अपनी हम सुना रहे ना, बस मेरा लास्ट पॉइंट है, इनके नेता भी नहीं सुनते, मेरा लास्ट पॉइंट है, नेता भी बस एक लास्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा लास्ट पॉइंट। यूपी के अंदर जब योगी सरकार ने पहला चुनाव जीता था तो उनको 400 में से 321 सीटें मिली थी, और जब दूसरी बार चुनाव जीता था तो उनको 280 सीटें मिली थी। यहाँ केजरीवाल जी ने जो है अगर पहले में 62 और दूसरे में 68 सीटें जीती थी। कारण बताता हूँ सर, कारण बताता हूँ, रुको मैं कारण बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने बोला केजरीवाल की जो नीति है वो गारंटी है। सर मेरे को एक चीज बताओ, आज तक केजरीवाल जब से अन्ना हजारे अपने गुरु को धक्का मार करके भगाया, नहीं प्लीज, अरे तो मैं जो मुद्दा है उस पर बात करो, फिर लाल कृष्ण आडवाणी पे आएंगे, ठीक है? अब भी बात सुनो मेरी। जब से ये अपने गुरु को धक्का मार करके भगाया और वहाँ पे इन्होंने बोला था, मेरे को नहीं पता जो इस आंदोलन से कोई ऐसा आदमी उभरेगा और वो सत्ता पे न चला जाए, क्योंकि उस कुर्सी पे बैठने के बाद ही आदमी खराब हो जाता है, उसका नियत चेंज हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने बोला था, खुद पार्टी बनाया और खुद उसका नियत चेंज हुआ। और कैसे हुआ मैं बताता हूँ। सर बोल रहे हैं जो 5-5 बार हम 3 बार सीट ज़्यादा आया। सर पहली बार मैं बता देता हूँ, दिल्ली 15 साल से कांग्रेस के हाथों में थी, लोग जो थे कांग्रेस से उब गए थे, और जब आंदोलन हुआ ना, जन लोकपाल बिल, अरविंद केजरीवाल का एक ही नारा था। ये कह रहे केजरीवाल साहब की तो गारंटी है। भाई साहब बढ़िया, भाई साहब जोरदार तालियां बजाओ पहले भाई साहब के लिए। भाई साहब ने पार्टी बदल दी, उसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। भाई साहब सुनो, हेलो झाड़ू वालो, आपको मैंने युवा दिया है, ये मेरा सच्चा सनातनी भाई है, इसको रोक रहे, लाइट जला दी, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल, लाइट फ्री है। ये सच्चा सनातनी जनउधारी मेरा भाई है। हिंदू राष्ट्र बनेगा जब, उसका सपना साकार होगा। मगर केजरीवाल उस टाइम पे क्या कर रहा होगा मालूम है? योगी जी की गाड़ी चला रहा होगा। देखते हैं अब ये मेरे साथ काउंटर करेगा, मगर डर के करेगा, क्योंकि दिल्ली का दीपक इज बैक। 2 दिन से इनकी वीडियो देख रहा हूँ, ये अभी तक बोल रहे थे बीजेपी, क्या बीजेपी? हम सुनिए, हम सनातनी थे, हम हिंदू थे, और हम मोदी और योगी को फॉलो करते हैं। बीजेपी से हमारा कोई मतलब नहीं है, बीजेपी से। अब मैं बताऊं, अब इन्होंने क्या करा मैं बताऊं। ये उई गोला के हो गए, जो गोला का इनके दिल में चल रहा था। कौन गोला? आमिर खान गोला। आमिर कहाँ से आ गया? सब आएगा, यही आएगा। अभी ये सौरभ भास्कर के साथ बैठ के चाय भी पियेंगे। किसके साथ? कन्हैया कुमार। तेरे भाई साहब बोलने दो, या तो फिर आप ही बोल लो। मैं आया हूँ आपके माइक में बोलने। मैं भाई साहब को कल देख रहा, बहुत बड़े स्टार बनेंगे एक दिन, ये इतने बड़े स्टार बनेंगे, इतने बड़े स्टार बनेंगे, इतने बड़े बनेंगे, पूछोगे नहीं कितने बड़े बनेंगे? बता दो। आप एक बार रूटीन में लगे हो तो सुन लेता हूं आपकी। जितना बड़ा खुजलीवाल बना है। और ये मेरा छोटा भाई था, है और रहेगा। क्योंकि सुनिए, जहाँ देखी तवा परात, वहीं बिताई सारी रात। इसका जवाब हम देंगे। और सुनो, लास्ट बात है, ये वही वाले हैं। सुनो, ये वही अन्ना हजारे के आने के बाद जब आंदोलन छिड़ेगा, तो ये चाह रहे हैं कि केजरीवाल अन्ना बन जाए और मैं केजरीवाल बन जाऊंगा। उस टाइम पे उस आंदोलन में फिर एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा, वो उसी कुर्सी में बैठेगा और वो भी वैसा ही हो जाएगा। अब कहानी खत्म हुई हो तो मैं भी बोलूं। अब ये कहानी बता रहे हैं। अभी तक तो ये कह रहे थे कि मोदी जी से बढ़िया पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसे कहते हैं बिन पेंदी की लोटा। क्या बैंगन समझते हो? ए भैया बैंगन समझते हो? सब्जी में खाते हैं आलू के साथ मिला के। अब उसको ना कभी खड़ा करोगे ना, अब भैया डबल मीनिंग में मत लेना, बैंगन की बात कर रहा हूँ।